नमस्कार बच्चों, मैं अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की इस समय इंडियन नेवी एसएसआर को लेके बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं और काफी सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आ रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत सारा कमेंट आ रहा है हर एक छोटे छोटे पॉइंट को लेके। तो बच्चों मैं आज उसी पॉइंट को आज फिर से अपने वीडियो के माध्यम से मैं वो आज आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बेटा, वीडियो को लाइक शेयर करने का मतलब ये होता है कि शेयर करने से बेटा ये बातें हो सकती हैं कि आपको पता हो, लेकिन ऐसा भी होता है बेटा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका अभाव है। तो बच्चों वीडियो पे बने रहो और फिर से बता रहा हूं कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पे, ब्लैक बोर्ड पे। सॉरी, सबसे पहला चीज जो आ रहा है बच्चों के मन में कि सर जो मेरिट लिस्ट है, सबसे पहला मेरिट लिस्ट है सर, वो कितनी जा रही है, कैसे जा रही है, कहां हो रहा है। मतलब रोज रोज अगर किसी भी टेलीग्राम चैनल को निकालिए अगर इंडियन नेवी का, तो उस पर यही बातें चल रही है। तो मैं आज थोड़ा सा आप लोग अपने माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बेटा जो इंडियन नेवी का जो ये एग्जाम शेड्यूल है INET, सपोज करिएगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, तो बेटा जो ये इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट ले रही है तो इसमें होता क्या है कि ये एक संस्था के रूप में एक अदर पार्टी को बोलती है कि भैया आप अपने एरिया दीजिए, आप अपना स्पेस दीजिए। अब उस स्पेस का ये क्या करती है कि कुछ चार्ज यहां पे करती है। वैसे ही होता है कि जब हमारा सेंटर अलॉट होता है, पहले बेटा क्या होता था कि जब इंडियन नेवी का एग्जाम होता था ना, तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती थी 12th बेसिस पे। 12th का जो मार्कशीट होता था उसको हम उसमें स्टेपलिंग करा के फोटो लगा के वगैरह हम भेजते थे। वहां पे हमारी मेरिट के आधार पर कि जैसे चलो ठीक है किसी का 45% है, 55% है, तो ऐसे कर करके लोगों का क्या होता था कि एडमिट कार्ड इश्यू होता था उस समय का। अब उस चीज को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। तो इन लोगों ने इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट ला दिया और ये कह दिया कि जितने भी भारतवर्ष में बच्चे हैं वो लोग इंडियन नेवी की फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग अप्लाई करिए, उसका हम कुछ शुल्क ले रहे हैं और आपको एक जगह जाके एग्जाम देना पड़ेगा। अब बेटा ये प्रॉब्लम आ गई इंडियन नेवी के सामने, ये प्रॉब्लम आ गई कि जब उन्होंने यहां से ये सेंटर अलॉटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे देखा, जैसे मान लो कि अगर हमें ये तो नहीं ना कि पर्टिकुलर हमें एक जगह पे ही पूरा करवाना है, पूरे जो हमारा देश है, भारतवर्ष कंट्री जो है हमारा, पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट हैं वहां सेंटर अलॉट करवाना पड़ेगा। तो इसमें बेटा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पैसे का क्षति होता है। क्षति का मतलब ये हुआ कि बच्चे उतना फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, तो जैसे इंडियन नेवी को इसमें क्या होती है कि पैसे की हानि पहुंचती है। इसको बोलते हैं कि कॉस्ट कटिंग, एक नाम आता है कॉस्ट कटिंग। मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं, कॉस्ट कटिंग। अब कॉस्ट कटिंग कर दिया है तो इसी में इन्होंने देखा होगा आपने फॉर्म भरते समय कि पहले आया ये लिख के 02/2023, अब फिर लिख के आ गया, क्या लिख के आ गया 01/2024। बच्चों में हुआ हो गया कि अरे बाप रे बाप, अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, अब तो हम बढ़िया हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों वैकेंसियां मर्ज करके INET ने एग्जाम लिया हुआ है, बस यही चीज हुआ है। और अगर मैं आपको इनका एक नोटिफिकेशन मैं पहले भी दिखा चुका हूं, मैं अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दे रहा हूं और ध्यान से देखिएगा कि उसमें क्या लिखा है। 02/2023 के बच्चे जो हैं वो नवंबर में जाएंगे, इसके बाद जो 01/2024 के बच्चे हैं वो अप्रैल में जाएंगे। ठीक, यानी कि एग्जाम तो इन्होंने ले लिया है, उन्होंने आपका सेकेंड फेज भी ले लिया है। बात समझिए यहां पे। अब वो क्या कह रहे हैं कि अप्रैल में होगा और ये होगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो मेरिट लिस्ट आएगी वो पूरी एक आएगी, ठीक कि ठीक है आपको प्रोविजनली किया जाता है, और नहीं तो मेरिट बस इसकी आएगी और इसकी ये लोग निकालेंगे बाद में। तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी कुछ ही दिन हुआ है, अभी तो मेडिकल का प्रोसेस खत्म हो गया। अब मेडिकल का प्रोसेस खत्म हो गया और बहुत जल्द जो है ये आने वाला है, आपका जो रिजल्ट है
आज 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर जो भी हो। अब इसके बाद ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसमें भी इनकी प्रक्रिया जो है ये, अब अगर यहाँ आज खत्म हो गया है तो ये 20 से 25 दिन में आपका दोबारा मेडिकल कराएंगे आईएनएस चिल्का में। आप समझना बात को, 20 से 25 दिन हुआ है तो आईएनएस चिल्का में फिर से मेडिकल होगा। और कहा ये 6 महीना छोड़ देंगे। आप ही सोचो कि अगर 6 महीना आपको ऐसे छोड़ देंगे तो क्या बच्चे तब तक रुकेंगे? 6 महीना तक, 6 महीना तक कौन बच्चा रुकेगा? कोई नहीं देखता है। और 6 महीने में आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कहां जाएगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर से फेज 2 की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। ये INET वाला प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? इस चीज को एकदम आप नोटिस कर। अब इसमें बच्चे चिल्ला भी रहे हैं। बच्चे ये चिल्ला रहे हैं कि टोटल कितनी सीटें थी। तो देखो बेटा, आपको पता होगा कि जब फॉर्म आया था तो उसके बाद 2-4 दिन में उसका क्या कहा गया कि भैया डेट बढ़ने वाला है। सुना होगा आपने, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन डेट बढ़ा था। और फिर उसी में एक नई कहानी आ गई, उन्होंने निकाल दिया कि भैया ये भी एक मौका आ गया है इसमें, और ये भी एक मौका आ गया है, तो धड़ल्ले से फॉर्म भरो। अब ये वाली प्रक्रिया बेटा खत्म हो गई है, INET वाली। अब बात आता है सेकंड फेज का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4165 और MR की है 300। अब बेटा इसमें देखना यह है कि कैसे ये क्या करते हैं। ये पिछला मैं बता रहा हूं MR वाली, इसको आप हटा दीजिए। 4165 पे आपको अब काम करना है। वैकेंसी कौन सी है? दोनों है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो इतने सारे सेंटर थे। दिल्ली बनाया गया, ठीक, इसके बाद कोलकाता बनाया गया, मुंबई बनाया गया, देहरादून बनाया गया, विशाखापट्टनम बनाया गया। ये इतने सेंटर थे। अब बेटा अगर यहां देखो 3-3 शिफ्ट में सबको बुलाया गया। यहां पे मैं 2 जगह मैं खुद गया, कोलकाता और दिल्ली। कोलकाता और दिल्ली में खुद गया, बाकी का तो मुझे रिव्यू मिला यहाँ पे क्या है। मुंबई में खैर बारिश हो रही थी, वहां पे भी हालात लास्ट में 60-70 ही आ रहे थे। लास्ट समय जो शाम को आप लोग निकल रहे थे ना, वही मैं काउंट कर रहा था। तो दिल्ली का तो मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं, नौसेना बाग में जो हो रहा था, इसमें ज्यादा लड़के नहीं आ रहे थे, अंडर 100 बच्चे ही आ पा रहे थे। मान लो कोई दिन रहा होगा, ठीक है। 28 तारीख में मैं गया ही था, मैं देखा वहां बच्चे निकल के आ रहे हैं। काफी सारे बच्चे PFT में छटे हुए थे। कुछ बच्चे, सबसे पहला कार्यक्रम तो यही था आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बच्चे छट जा रहे थे, बाहर ही बैठाए रह रहे थे कि नहीं 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 अलाउ नहीं करेंगे। नहीं अलाउ किए तो वो बच्चे छटे ना। इसके बाद रनिंग PFT हुआ, लड़के मेला जैसे लगता है ना, मेला लगा हुआ दशहरे का, वैसे लड़के बाहर आते हैं इसमें। और जितना ये तीनों शिफ्ट के बच्चे आते हैं बाहर, और भी एक बार नहीं 2-2 3-3 बार में बच्चे निकल के आ रहे थे। मैं आपको ये दिल्ली का हाल बता रहा हूं, क्योंकि नेवी टाइम नहीं देती है फिजिकल कराने के लिए कि नहीं भैया आप 2 साल मेहनत करिए, नहीं। तो ये कार्यक्रम अगर हुआ है तो बेटा मेरे हिसाब से अगर 100 है तो यहां 10 है, तो मान के मैं चल रहा हूं कि यहां 1500 रख लो। इससे ज्यादा नहीं है हिसाब किताब। अभी वही अगर मैं कोलकाता का भी बात मान लूं, यही मैं मुंबई का बात मान लूं, यही मैं देहरादून की बात मान लूं, वही मैं विशाखापट्टनम की बात कर लूं, रिव्यू से जैसा पता चलता है कि हर जगह यही लड़के हैं भाई। 10 दिन आपका चला है टोटल। अगर मैं मान के चलता हूं कि 10 दिन चला है, दिल्ली में आपके हिसाब से तीनों शिफ्ट मिला के जब शाम को लड़के निकल रहे थे तो कितने लड़के निकले होंगे? आप ही बताओ। अब आप कहोगे नहीं सर एग्जैक्ट मेरिट बताइए, तो मेरिट नहीं बता रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि मेरिट के पीछे क्यों भाग रहे हो, विनोद क्यों बन रहे हो। विनोद बनोगे तो फिर मुझे ब्रजभूषण बन के बात करना पड़ेगा, इसलिए विनोद मत बनो, ठीक है। यही वाली कहानी बार बार हो रही है, बार बार ये कहानी हो रही है। मैं यही आपको समझा रहा हूं कि कहां बच्चे गए। अब ये 100 बच्चे हैं, कोई बच्चा बोला नहीं 250 क्या, मैं वहां खड़ा था भाई, मैं प्रूफ बता रहा हूं, मैं खुद खड़ा था। और जब बच्चे नौसेना बाग के गेट की तरफ सामने यशवंत कॉम्प्लेक्स था, वही हाल था यहाँ INS नेताजी वाले में। मैं खड़ा था बाहर ही, वहां पे मैं खुद देख रहा था बच्चों को। तो मैं कैसे बता दूं कि नहीं गलत हूं मैं अपना पूरा एनालिसिस किया हूं, तो बच्चों में बता रहा हूं। इससे ज्यादा लड़के नहीं आ रहे थे।
100 से बहुत ले लो, बहुत ये खुशी मन वाले बच्चे हैं। चलो किसी किसी बैच में मैं मान लो कि 28 गया, मैं 29 को भी गया था, 31 गया था, गया मैं, ये जितना टिक लगा मैं गया। तो बताओ कैसे मैं मान लू? नहीं, इस वाले में नहीं गया था, ये 2 वाला बस है, 3 और 4 में नहीं गया था। अब इतने में जब मैंने देख लिया है तो मैं कितना बच्चा मान लूं? बहुत मान लिया, बहुत मान लिया। तो मैं तो अभी चलो यही यहाँ पे अगर 100 लड़के हैं तो 10 का यहाँ गुणा कर दिया तो 1000 हो गए। चलो मैं यहाँ मान ले रहा हूं कि चलो 1800 लड़के हो गए, हुए ना दिल्ली से। आपको पता है कि सबसे ज्यादा रस कहां है? कोई भी दिल्ली का लड़का जो है वो नहीं छोड़ा है। हर जगह तो 250-250, 300 लोगों को कह रहे हैं ना कि बुला रहे हैं, बच्चा कैसे जाएगा? मुंबई में मैं बता रहा हूं, मुंबई में बच्चों की संख्या बहुत कम है। मुंबई की हालत बता रहा हूं मैं। वही हाल आपका इधर गया, कोलकाता का भी हाल वही गया है, कम कम बच्चे आए हैं। तो ज्यादा फाइट नहीं है बच्चों, आप जो चीज करके आ गए हो बस निश्चिंत रहो। आप लोग कहोगे सर एग्जैक्ट बताइए कि एग्जैक्ट कितना आया है। भैया कहां से बता दें? वो एमआर शीट तो आप किए हो, अब हम जाके वहां देखे थोड़ी ना है कि वो एमआर शीट वो आपका कितना किए हो। और सारे लड़कों को भैया वो कंप्यूटर में डालेंगे लोग, वो आपका नंबर बताएगा, आप कर। लेकिन कितना जाएगा? ज्यादा आज तक गया कभी? कम जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, लड़कों ने कम अप्लाई किया है। और मैं फिर उसका कारण बता रहा हूं आप लोगों को, मैं वीडियो के माध्यम फिर बता रहा हूं। इंडियन पोस्ट ऑफिस में निकली थी 30,041 वैकेंसी, क्लियर हो गई है। इसके बाद ग्राम पंचायत का निकला 1468। ये लड़के कौन हैं? बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कहीं से दुबई से आ रहे हैं क्या? ये वही लड़के हैं जो 12th पास कर रहे हैं, सारा 12th का एग्जाम है ये। इसके बाद CHSL 1600 दिया इस समय। इसके बाद CRPF SI टेक्निकल का जो निकला था 186 लड़के उसमें चले, 146 लड़के गए उसमें। इसके बाद SSC GD बहुत बड़ा सपना, 50,187 सीट थी इसमें, 50,187 SSC GD। इसके बाद SSC 10th का आया था जो MTS का, उसमें 5,369 यानी कि 5,369। चलो मैं मान लेता हूं कि 2,000 2,500 सीटें 12th के लिए रखी गई थी, क्योंकि भाई इसमें ऑप्शन है। MTS आया था मल्टीटास्किंग स्टाफ 12,533 SSC का। और इसके बाद SSB का एग्जाम चला था ट्रेड्समैन वाला, इसका देखो 1522। और फिर हुआ था अप्रॉक्स जो टोटल मैं मान रहा हूं कि 1 लाख वैकेंसी अभी तक क्लियर हो गई है। 1 लाख बच्चे अपना नौकरी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि सर कहां हो रहा है बच्चे? अरे भाई फार्म डालने में क्या दिक्कत है? फार्म आप बोलिए हम भी डाल दें। बात यह है कि हम यहां पे कितना गए। अब इसके बाद री मेडिकल में सोचिए, री मेडिकल में ENT में मैं खुद जाके बेस अस्पताल देखा था, बच्चे आ रहे थे, सर मेरा टीथ में नहीं हो पाया, क्यूबिटस पॉइंट में नहीं हो पाया, सर आई में छट रहे थे, बच्चे का ऐसे निकल रहा था रेशियो। तो आप ज्यादा घबराइए नहीं कि हाँ सर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आप घबराइए नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। आप नेवी जो एग्जाम ले रही है उसको समझने का प्रयास करिए। और कहीं कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं खुद अपना कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। मैं बता रहा हूं कि नेवी में सिर्फ आप पहले मेडिकल कराइए अपना, सबसे पहले उसका वीडियो आप देखिए, मैंने बना के रखा है, जाके करा लीजिए। और उसका बाद डेली जाके सुबेरे दौड़िए, सांझी को दौड़िए, मतलब मॉर्निंग में दौड़ो और जाके इवनिंग में दौड़ो जाके देखो कैसे नहीं हो रहा है, फिर बताना। मैं भी आऊंगा वहीं नौसेना बाग में, जहां रहेगा बुला लेना, मैं आऊंगा और खड़ा रहूंगा वहीं पे। ऐसे नहीं होता है। आप समझ रहे हो कि मेरिट का बाइक क्या लिख के दे दें कि यहाँ तुम दिल्ली में हो, अगर तुमने 20 कर दिया तुम्हारा हो जाएगा? अरे कैसे हम बता दें कि 20 किए हो? भाई बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तुम 20 तो करके आए हो, अब पता चले जो 80 है उसमें तुम्हारा 70 सही हो गया है, तो तुम्हारा तो 90 चला गया। हालांकि इतना जाता नहीं है, एक बनता है, लेकिन मैं कैसे इसको बता दूं? लेकिन जितना पिछली बार का गया है उससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, उसे ये भी जान लेना, क्योंकि वैकेंसी की भरमार थी, इतने लड़के हैं। इसके बाद बहुत सारे लड़के CUET का एग्जाम दिए हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो बच्चे कहां जाएंगे? BHU के बच्चे कहां जाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे कहां जाएंगे? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे कहां जाएंगे? जो अभी 12th पास करके आए हैं, वो भी तो फार्म डाले होंगे। अब वो थोड़ी ना आएंगे, वो डाल दिए, चलो देखा जाएगा। फार्म डालने के लिए बहुत लोग होते हैं। मैं भी अभी फॉर्म आएगा ना तो आप लोग एक क्वेश्चन पूछे थे, मैं भूल गया कि सर टोटल फार्म कितने भरेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। पहला फार्म भरूंगा मैं ही, जैसे ही आएगा वैसे भर दूंगा, 10-20 इधर उधर होगा, अब फिर सबसे लास्ट में जाके भरूंगा, और देखना पता चल जाएगा कि कितना फार्म भरा गया।
हर चीज में ऐसे ही होगा। तो घबराओ नहीं बेटा, ये चीजें आप समझो। 28 अगस्त से 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31, 1, 2 ज्यादा लड़के नहीं है। मेडिकल इस बार एकदम बहुत टफ हुआ। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, आप पूछना अपने आस पड़ोस में, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में छटे हुए, बहुत सारे। आप क्या कह रहे हो कि मेडिकल मेडिकल मेडिकल, बच्चे हैं कहां? तो मेरिट बेटा लो जाएगी, मेरिट को लेकर परेशान ना रहो। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे फाइट, वैसे भी मेरिट रहे चाहे ना रहे, वहां फाइट ही फाइट है, समझे? यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, ये सब बेटा फाइट वाली जगह है। अब तुम गोवा में बोल दो कि गोवा में भर दें, गोवा से बोल दो, अभी बिहार और यूपी को मौका मिल जाए, राजस्थान को मौका मिल जाए, तो यहाँ की मेरिट तुरंत पहुंचा देंगे 50-55। अभी बेशक 10-15 पे वहां पे हो जाए। तो बेटा इस चीज को आप लोग क्लियर समझ लो, ठीक है? इसमें आपको मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैकेंसी पे ध्यान रख लो बेटा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप इन वैकेंसियों को देखो, यही लड़के हैं, खुद मेरे जानने वाले लड़के हैं भाई, मैंने पूछा है। मैं अगर आपको कोई न्यूज दे रहा हूं ना, मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, तो ऐसे थोड़ी ना आके चिल्ला रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूं बहुत एग्जैक्टली बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, इसलिए कि ये सारी चीजें बेटा हुई हैं। एसएससी जीडी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, वो क्या पता था कि होगा कि नहीं, डाल देते हैं फॉर्म, दे दिया अपना एग्जाम, क्या दिक्कत है आपको? फिर भी कमेंट में वही चीज चल रहा है कि सर मेरिट में। आपने मेडिकल के बारे में पूछिए, ज्यादा बेटर होगा। मेडिकल के बारे में पूछिए, क्योंकि मैं मेडिकल पे वर्क कर रहा हूं, काफी सारे बच्चों का मैं मेडिकल रिपोर्ट भी देख रहा हूं, जो भी डॉक्टर सर लोग हैं उनसे कंसल्ट भी कर रहा हूं, कैसे ठीक हो सकता है, क्या है, मेरी इस पे बात चल रही है। वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं, वीडियो बनाने के माध्यम से ही मैं बताता हूं कि बस आप परेशान ना होइए और जैसे भी करके इस चीज को आप देखिए। और बेटा मेडिकली आप फिट हो जाइए, जो भी बच्चे आने वाले हैं हमारे जूनियर में, वो बच्चे मेडिकली फिट रहिए, ताकि हमको पढ़ाई कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 महीने में इसका कोर्स खत्म हो जाएगा, ये जान लेना। और ये सारी चीजें आप समझ लो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं खुद वहां चला जाता, 5:30 बजे मैं जाकर बैठ जाता था। बाहर कुर्सी लगी थी नौसेना बाग में, बच्चे गए होंगे बता रहे हैं, बाहर कुर्सी लगी थी ना, बच्चे उसी बैठे रहते, सबको ले लिए, 2-4 बच्चे बैठे, क्यों भैया डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जाओ बच्चे, लास्ट में उनको भेज देते थे, अंदर थोड़ी लिए थे उनको, मैं वहीं पे खड़ा था। इसके बाद रनिंग में मेला की तरह लड़के आ रहे थे, मेला जैसे लगता है, मेला देखिए, मेला देखने जाते थे ना पहले, अभी भी देखने जाते हो, वैसा दशहरे का मेला था, अभी आने वाला है, और वहां मैं देख रहा था इतने लड़के आ रहे थे, और 1-1, 2-2, 3-3 शिफ्टों में छोड़ रहे थे उन लोगों को। तो भैया गए हैं, मान लो कि गए हैं 45, 450 और 300 बच्चे गए हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं? बहुत बच्चे यहाँ छटे हुए हैं रनिंग में। रनिंग तो चलिए नौसेना बाग का मैं कह रहा हूं कि चलिए यहाँ मेडिकल में सबको पॉइंट मिला है, यहाँ मुंबई में तो टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, कोलकाता में तो एकदम रेल दिया गया बढ़िया से, पूछिएगा बच्चों को। तो घबराइए नहीं, आपका ये पूरा क्लियर है। मेरिट को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना। मेरिट में क्या रखा है यार, इतना है ना कि तुम करके आए हो, मेहनत की हो, ये पीएफटी निकाल दिया ना, जब जिस दिन आपने पीएफटी निकाल दिया उसी दिन आप मेरिट में आ गए थे, पीएफटी निकाल के। बाकी तो मेडिकल का भाई प्रोसेस, हम फोर्स में रह रहे हैं, तो भाई इसका री मेडिकल जो आपका है ये क्लियर हो गया, वो आपको पता होगा, हो गया है तो आप निश्चिंत रहिए। ये एक नाम आ गया है ना, ये अग्निवीर करके, तो बच्चे इसको बहुत ज्यादा लाइट मतलब वैसा कर रहे हैं, कह रहे यार 4 साल है, इससे अच्छा कि चलो दूसरे में लग जाते हैं। बहुत बच्चों से मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि सर एसएससी जीडी तो आ रही है, आप घबराइए नहीं। और इसके बाद मेरिट को लेकर जो आपके अंदर संशय है उसको खत्म कर लीजिए। जो पिछला मेरिट है आप देख लीजिए, हर जगह है, आप उसको देखिए और उसके माध्यम से आप चलिए कि कितना होगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मेरे पास फिर कमेंट आने लगते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो। अब भैया इसको समझाने में जब मुझे टाइम लग रहा है तो हम क्या करें, 2-2 मिनट का हम शॉर्ट्स डालेंगे नहीं। तो प्लीज आप परेशान मत होइए, कुछ दिन की बात है, ज्यादा लंबा वीडियो है, क्योंकि इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा बेटा वो 1-1 घंटे का रहेगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जो भी जीएस जो भी रहेगा मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है? तो अभी ये आप आज थोड़ा सा डाल लो, क्योंकि बेटा मेरा वीडियो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक एक चीज आपको पॉइंट बता रहा हूं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे कुछ बोले थे डोमिसाइल को लेके, मैंने क्या बोला था बच्चों के डोमिसाइल के लिए, कुछ बच्चे बनवा के रखे हुए हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन मिल गई है कि नहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई डेट नहीं एक्सपायरी होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, एक बच्चे का फोटो आया हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, 1 सेकेंड। इसमें इस बच्चे ने मुझे अपना भेजा है,
और इसमें साफ साफ लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड। ये रहा, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, इसमें यहां पे साफ साफ इन लोगों ने इस चीज को दे दिया है। अब मैं इसमें बस ये कहना चाहता हूं बच्चों कि जो भी चीज बोल रहा हूं उसको आप समझो। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए, ये देखिए, ये है दिल्ली एनसीटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिख गया आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये देखिए नीचे डोमिसाइल दिख गया ना यहाँ पे। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां देख लीजिए आप सभी लोग, 1 साल के लिए वैलिड है बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर जो भी ऑनलाइन बना रहे हैं ना, 1 साल के लिए वैलिड है। कुछ स्टेटों में ग्राम पंचायत में है मोहर और लगा के दे रहे हैं, तो भैया अपने घर वालों को आप परेशान करेंगे फिर वहां से जाके कि भैया भाभी चाची चाचा मौसी मौसा मामा पापा लेके आवा लोग जल्दी से, भाई कागज मांगल गई, फिर दौड़िएगा जाके बनवाने के लिए। जब मैं कह रहा हूं आपको तो आप समझो उस चीज को, क्योंकि मैं कोई चीज यहाँ पे हवा में नहीं बात कर रहा हूं। ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। और जितने भी बच्चे आए हुए हैं ना दोबारा से, आप उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भाई बंधु या उनके रिलेटिव नेवी में है, तो आप पूछ लीजिएगा उनसे। दूसरी चीज आई थी बात करके, मैंने बोला था पीसीसी को लेके। बेटा पीसीसी में जितने बच्चों का रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन मेरे पास काफी बच्चों का आया हुआ है, तो जिन जिन बच्चों का पीसीसी में रिजेक्ट हुआ है ये चीज, ठीक है, उन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि आप फिर से उसको अप्लाई करिए। अगर नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो मेरे ईमेल आईडी पे आप जाके आप उस चीज को डालिए, मैं देख लूंगा क्या है क्या, क्योंकि उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, मैं चेक कर लूंगा क्या गड़बड़ी है। दूसरी चीज है बेटा कि आधार कार्ड के एड्रेस को जल्द से जल्द अपडेट करा लीजिए बेटा, नहीं तो ये चीज नहीं होने वाला है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे मस्ट होता है आधार कार्ड, जो ऑनलाइन वाली प्रक्रिया है, जहां भी ऑनलाइन चल रही है। कुछ लोग ग्राम प्रधान से लिखवा के ले जाते हैं, तो कभी कभी जो एलआईओ होते हैं, लोकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो होते हैं, वो इस चीज को माने नहीं करते हैं। ये मेरे द्वारा बात जो कह रहा हूं समझो इसको, नहीं तो वहां जाओगे जब ना तो परेशान हो जाओगे, फिर कहोगे कि 5 मिनट और भी डूबा देख लिया रहता तो मेरा काम हो गया रहता, ठीक है। तो ये जो पीसीसी है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन में जिसका रिजेक्ट हो गया है, वो फिर से उसको अप्लाई करो, जो चार्जेस हैं उसको कर लो, ठीक है। और ये जो आधार अपडेट का है बेटा, तो आधार अपडेट हो जाता है नॉर्मली, इसको लेके परेशान होने की आपको जरूरत एकदम नहीं है, क्योंकि आधार जो है आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आएगी बेटा तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा, ठीक है। आप इस चीज को मेरे ईमेल आईडी सेक्शन में जाके डाल दीजिएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी जो है मैं डाल दूंगा, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। दूसरा चीज है बैंक पासबुक का है बेटा, जब आधार सही होगा तभी उसके आगे की प्रक्रिया आपको सही करनी पड़ेगी। और जो पीसीसी जिन जिन बच्चों का गड़बड़ हुआ है, रिजेक्ट हो रहा है, वहां लिख के नीचे आ रहा होगा अंडर प्रोसेस, तो अगर अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है तो बेटा अभी वेट करो, ठीक है, 2 दिन, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो कल आज से आप लोग चेक करो, अपडेट चेक करो, हो सकता है कि 6 से 7 दिन में आप लोगों का आ जाएगा। जितने भी बच्चों का मेरे पास अभी तक आया है सबका रिजेक्ट हुआ है। जिसका रिजेक्ट हुआ है बेटा कुछ लोग दोबारा से डाल दो, और जिसका अंडर प्रोसेस आ रहा है बेटा उसका भी ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात सही लगी होगी। दूसरी बात ये है कि बेटा फिजिकल का पूरा ध्यान दो आप लोग, फिजिकल को लेके थोड़ा सा भी जो हल्का सा भी माइनस में मत जाओ, क्योंकि बेटा परेशान हो जाओगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप बेटा जल्द से जल्द क्लियर करा लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हो गई है 3 तारीख, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 12 दिन बचे हुए हैं बेटा, इसमें 1-2 संडे भी हैं, तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स और जो बैंक पासबुक की जो प्रक्रियाएं हैं बेटा उसको आप जल्द से जल्द ठीक करवा लो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके गड़बड़ है डोमिसाइल से लेके जो भी, वो सारा आप ठीक करवा लो। 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं।
बाकी सारी प्रक्रियाएं ठीक है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी दी है उसका आप लाभ उठाइए। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेटा सब्सक्राइब करना ना भूला करो, ठीक है, और लाइक भी किया करो वीडियो को। अगर वीडियो में कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या लगता है कि हाँ मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप उसके लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उसका जवाब अपने कमेंट माध्यम से आपको दूंगा, ठीक है। और नेवी का जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है उसको ध्यान में आप रख लीजिएगा ये चीजें, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं, वीडियो को फिर से बता रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।